हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे फलन और फलन में प्रांत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, प्रांत के अपन 6 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर से पहले आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, वो आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 6 तक अपने हो चुके हैं। उनमें बट्टे वाला बताया, वर्गमूल वाला बताया, लॉग वाला बताया, साइन इनवर्स कोस इनवर्स का बताया, है ना, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का बताया। ठीक है। अब दोस्तों कुछ एक फलन ऐसे हैं जिनका जो प्रांत है वो हमेशा आर होता है। जैसे एक है साइन और कोस। क्या है? साइन और कोस। तो साइन के अंदर और कोस के अंदर कुछ भी रखो, पूरे आर में से उसकी वैल्यू हो सकती है। मतलब साइन और कोस का प्रांत जो है वो आर होगा। टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का भी प्रांत होगा, है ना। e की घात x का, a की घात x मतलब 2 की घात x, 3 की घात x, 4 की घात x, 5 की घात x, उसका प्रांत भी क्या होगा? आर होगा। ये मापांक फलन है, मापांक फलन का भी प्रांत हमेशा आर होता है। ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ये सिग्नम, ये अपूर्णांक फलन है, और ये चिन्ह फलन है सिग्नम फलन। इनका प्रांत भी क्या होता है? आर। इनके बारे में भी अपन ग्राफ में, जब ग्राफ स्टडी करेंगे फलनों के, तब ये सिग्नम, चरघातांक, ये सब के ग्राफ डिस्कस करेंगे। वहाँ पे भी प्रांत को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये जो इतने टाइप के फलन हैं, इन सभी का प्रांत क्या होता है? आर। कोई भी बहुपद हो, पोलिनोमियल, है ना, बहुपद, इसको बोलते हैं बहुपद। कोई भी बहुपद हो, उसका प्रांत भी क्या होता है? आर होता है। जैसे f(x) लिख दिया 3x + 4, तो प्रांत क्या आएगा? आर। ये बहुपद है ना। f(x) बराबर लिख दिया x² + 4x + 5, ये भी क्या है? बहुपद है ना। f(x) बराबर लिख दिया x की घात 100 + x की घात 99 प्लस, है ना, 4, ये भी क्या है? बहुपद। तो बहुपद का प्रांत भी जो है वो हमेशा क्या होता है? आर। तो देखो, साइन का, कोस का, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, चरघातांक के फलन, है ना, मापांक फलन, अपूर्णांक फलन, है ना, महत्तम पूर्णांक फलन, चिन्ह फलन, बहुपद, इन सभी का प्रांत आर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो अब है टेन का और सेक का प्रांत क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी टेन त्रिकोणमिति के अंदर आपको बताया था, तो टेन के अंदर कुछ हो, टेन एक्स हो और सेक एक्स हो, तो अपन इनको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बटा कोस एक्स। और इसको भी क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन एक्स, सॉरी 1 बटा कोस, सॉरी है ना। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस। अब देखो, टाइप फर्स्ट पढ़ा था, अंश और हर में कुछ भी आए तो हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। मतलब यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। अगर 0 हुआ तो टेन और सेक क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब कोस की वैल्यू 0 किस पे होती है? 90 पे, है ना, 270 पे, है ना, π/2, 3π/2, 5π/2। तो उन सबको मर्ज कर दिया जाए तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 2n + 1 π/2 नहीं हो सकती, जहाँ n क्या होता है? एक इंटीजर। अगर x की वैल्यू π/2, 3π/2, देखो n की वैल्यू रखोगे ना 1 2 3 4, तो π/2, 3π/2, 5π/2 ना, 0 -1 -2 रखोगे ना, तो ऐसे बनता जाएगा। तो यहाँ जो टेन और सेक के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, उसमें जो लिखा हुआ है अंदर उसकी वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। इसको छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसका जो प्रांत है वो क्या आएगा कि f(x) जो है उसका मान 2n + 1 गुणा π/2, मतलब π/2 के विषम गुणांक नहीं होने चाहिए, जहां n एक इंटीजर होता है। बाकी कुछ भी हो सकता है। याद हो गया? देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये लीजिए, आपको दे दिया ना, tan 3x का प्रांत पूछे ना, tan 3x का प्रांत। तो ये जो लिखा हुआ है इसका 90 के गुणा विषम गुणांक में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो टेन क्या होता है? अपरिभाषित। तो 3x की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए? 2n + 1 π/2 नहीं होनी चाहिए। तो 3 का भाग दिया तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2n + 1, और 3 से भाग दिया तो π/6 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू ये नहीं हो सकती तो r में से घटा दो, तो इसका जो प्रांत है वो क्या हो गया? r में से ये 2n + 1 π/6 घटा दिया, जहाँ n का मान क्या है? एक पूर्णांक संख्या। ये अपना क्या जाएगा? प्रांत।
अगर सेक में भी करना चाहें तो ये लीजिए, मैंने लिख दिया सेक 5x का प्रांत, तो वही जो भी लिखा हुआ उसका मान 90 का विषम गुणक मतलब 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। अब x का मान ज्ञात करना है तो 5 से भाग दे दीजिए, तो x का मान 2n+1 और π/10 नहीं होना चाहिए। r में से घटा दीजिए तो अपना क्या जाएगा, इसका डोमेन, ये वाला इसका क्या जाएगा, मान। ठीक है दोस्तों, ये आपके त्रिकोणमिति का बताया था। इधर क्यू हर का मतलब क्यू इसकी वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोस आ जाएगा हर में, और हर में कोस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, यहाँ पे, तो ये वाला मान नहीं होना चाहिए। आसान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कोट और कोसेक। तो देखो इनके बारे में भी स्टडी करते हैं, वैसे आंसर लिख रखा है यहाँ पे। तो देखो त्रिकोणमिति में स्टडी किया था कि कोट x अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोस x बटा साइन x, हाँ या ना। और कोसेक कहीं लिखा हुआ है तो कोसेक को भी क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन। अब देखो दोनों में क्या आ गया, हर, तो हर में क्या आया, साइन, तो साइन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। अब आप सभी को पता है साइन का मान 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई है ना, डेस n पाई। तो यहाँ से x का मान n पाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये लिखा, देखो r में से क्या घटाया, n पाई, जहाँ n क्या है, एक इंटीजर। तो अपन क्या करेंगे, x जो भी लिखा हुआ उसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं करेंगे, इनको r में से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, करें सोल्व। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये लीजिए कोट 4x लिख दिया, इसका प्रांत ज्ञात कीजिए ना, का प्रांत। आसान है, देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस कंडीशंस आपको याद रहनी चाहिए। तो जो भी लिखा हुआ उसका मान क्या नहीं हो सकता, n पाई। तो x की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती, 4 से भाग दे दिया तो n पाई बटा 4 नहीं हो सकती। अगर n पाई बटा 4 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, पाई, और कोट पाई क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब ये ऐसा भी लिख सकते हैं, x का मान ये नहीं हो सकता, तो अभी अंडरस्टूड है। और उसको ऐसे लिखो, x का मान ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, तो r में से घटा दो तो अपना क्या जाएगा, इसका डोमेन, ये लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और करते हैं। ये लीजिए fx बराबर लिख दिया कोसेक, है ना, मैं लिख दिया x प्लस π/2 लिख दिया। तो वही सेम तरीका, जो भी लिखा हुआ x प्लस π/2 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई। अब π/2 को इधर भेज दिया तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई माइनस π/2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको r में से घटा दो तो x का मान क्या होना चाहिए, r में से ये गया n पाई माइनस π/2, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो, आसान है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है NCR NPR, है ना। देखो दोस्तों, मैंने पहले बोला है कि फलन जो है, फंक्शन जो है, वो ऐसा चैप्टर है जिसमें किसी भी चैप्टर को इन्वॉल्व किया जा सकता है। अब देखो क्रमचय संचय यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, करें। चलिए तो देखिए क्रमचय संचय के बारे में एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। एक तो होता है NCR, इसको तो बोलते हैं संचय ना। एक होता है NPR, इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है n में से r वस्तुओं को, अब वस्तु कोई जरूरी नहीं, वस्तु आदमी भी हो सकते हैं ना, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, n में से r को सिलेक्ट करना, ये NCR का मतलब होता है, सिलेक्ट या कलेक्ट करना। ठीक है, NPR का मतलब होता है n में से r को अरेंज करना ना। ये दोनों का मतलब होता है। अब दोस्तों यहाँ कंडीशन कैसे है, जैसे मैं बोलूँ, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 10 लड़के हैं, 10 में से 5 को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या लिखते हो, 10C5, और 10 में से 5 को सिलेक्ट कर सकते हो, पॉसिबल है या नहीं।
तो अपन को ये देखना है कि कब कब पॉसिबल है। तो देखो अगर मैंने यहाँ 0 लिख दिया तो 0 में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, मतलब n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। भाई जब अपने पास कुछ होगा तभी तो सिलेक्ट करेंगे। दूसरी, अब कभी ऐसा सुना क्या कि 10 में से -5 लड़के सिलेक्ट करो? नहीं ना, मतलब जब भी सिलेक्ट करने की बात आती है तो या तो 0 सिलेक्ट कर सकते हैं या 0 से बड़े, नेगेटिव में कभी सिलेक्ट नहीं करते। तो r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। दो कंडीशन हो गई अपनी, n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, दो कंडीशन। तीसरी, कभी आपने ऐसे सुना है क्या कि 5C 10, देखा क्या कहीं मैथ्स के अंदर 5C 10 या 5 में से 10 लड़कों को चुनिए? नहीं ना, मतलब ये जो r है वो हमेशा n से क्या होना चाहिए? छोटा या बराबर। 10C 10 सुना है आपने, 10C 9 सुना है, लेकिन 10C 11 नहीं सुना, क्योंकि सिलेक्ट कर ही नहीं सकते वो चीज़। तो इसलिए n की वैल्यू r के बराबर या उससे क्या होनी चाहिए? बड़ी। तो ये तीन कंडीशन हो गई। n जो है उसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, r जो है उसका वैल्यू r की जगह जो लिखा हुआ उसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और साथ में n की वैल्यू जो है वो r के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। तीन कंडीशन आ गई। तीन कंडीशन आने का मतलब यहाँ तीन क्या बन गई? असमीकाएं। अब इन तीन असमीकाओं को अपन को क्या करना है? सोल्व, और साथ में उनका क्या लेना है? कॉमन हल। अब साथ में कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि 10 में से 5.5 लड़कों को चुनिए? नहीं ना, इसका मतलब जो है वो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आए उसमें पॉइंटों में सब सारे आंसर रहेंगे, उनमें से अपन को सिर्फ इंटीजर्स को चुनना है। किसको चुनना है? इंटीजर्स को। अपन ऐसा कर सकते हैं 10C 9 बोल सकते हैं, 10C 8 बोल सकते हैं, 10C 7 बोल सकते हैं ना। तो क्या करना है? n की वैल्यू 0 से बड़ी, r की वैल्यू 0 से बड़ी, n की वैल्यू r या r से बड़ी। ठीक है, इन तीनों को कॉमन लेके जो इंटरवल बने उसमें से सिर्फ क्या लेने हैं? इंटीजर्स। मैं नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, या होल नंबर भी बोल सकता हूँ, मैंने इंटीजर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, ये चार कंडीशन आपको क्या लगानी है? एक साथ टुगेदर, है ना, तब जाके आपको NPR और NCR का क्या मिलेगा? डोमेन। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनका जो डोमेन होता है वो डिस्क्रीट होता है, मतलब सतत नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता। मतलब अपना जो आंसर आएगा ना वो ऐसे आएगा 1 2 3 4 ऐसे ना, उनके बीच का वैल्यू कभी नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन दे दिया, और इससे IIT में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन है 7 - x cx - 3, ये दे दिया fx बराबर। क्वेश्चन क्या दे दिया? 7 - x cx - 3 का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यही सेम चीज NPR में लगेगी, वहाँ भी तो वही बात है ना, 10 में से 5 को अरेंज करना वगैरह, है ना। तो NCR और NPR की ये सफिशिएंट कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, NCR, और उसको लिख देते हैं NPR, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन, यहाँ जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, यहाँ जो लिखा हुआ है x - 3, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, यहाँ जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ वाले के बराबर या उससे बड़ी, तीन ऐसे में गए। इनका जो आंसर आएगा उसमें से क्या उठाने हैं अपन को? इंटीजर। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कितना आएगा? -x > -7, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x लेस देन कितना आ गया? 7। ये तो रेखिक समीकरण है, आसान है। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? x > 3। इसको सोल्व करोगे तो x को इधर ले तो ये तो हो गया -2x, और ये इधर गया तो ये हो गया -10। -2 से भाग दोगे तो ऐसे में का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन कितना आ गया? 5। ये तीन कंडीशन थी। तीनों कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके आंसर पता करते हैं। अब देखो रेखिक में तो कॉमन, यहाँ इतना में तो आप कॉमन आसान से ले सकते। देखो क्या बोला, x का मान 3 या 3 से बड़ा, x का मान 5 या 5 से छोटा, और 7 से भी छोटा। 7 से भी छोटा होना चाहिए, 5 से भी छोटा होना चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 5 से छोटा और 3 से क्या होना चाहिए? बड़ा, मतलब 3 से 5 के बीच में। बाय द वे मैं आपको नंबर लाइन से बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए इसने बोला 7 से छोटा, ये लीजिए 7 से छोटा और 7 शामिल नहीं है, ये लीजिए ओपन। इसने बोला 3 या 3 से बड़ा, तो 3 या 3 से बड़ा तो राइट में, और 3 शामिल है। इसने बोला 5 या 5 से छोटा,
तो ये लीजिए, ये 5 ले लिया, 5 या 5 से छोटा और इक्वल टू है तो क्लोज। अब क्या लेना है, कॉमन, तो कॉमन क्या आ गया, 3 से 5 के बीच में। तो यहाँ से अपना जो आंसर आया x का वो कितना आया, 3 to 5 क्लोज। लेकिन 3 to 5 के अंदर तो पॉइंट सब है ना, 3 से 5 के बीच में अनंत संख्या है, अनंत वास्तविक संख्या है, जो नहीं चाहिए। तो 3 से 5 के बीच में क्या क्या चाहिए, सिर्फ इंटीजर। तो एक तो क्या हो गया, यहाँ से साथ में क्या होना चाहिए, इंटीजर x। तो क्या हो गया, एक तो 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर। तो x का मान सिर्फ और सिर्फ आया 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रीट इंटरवल को अपन मजला कोष्ठक में लिखते हैं समुच्चय के रूप में। अब इस वैल्यू का ना वहां रख के देखोगे ना तो डिफाइंड आएगा। देखो 3 रखा तो 7 - 3 4, 3 - 3 0, 4 C 0 पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है, मतलब सही है। फिर 4 रखा, 7 - 4 3, 4 - 3 1, 3 C 1 भी क्या है, पॉसिबल। और 5 रखा तो 7 - 5 2 और 5 - 3 2, 2 C 2 भी क्या है, पॉसिबल। अगर यहाँ 6 और होता, सपोज आया नहीं होता, तो देखो कैसे चेक करते हैं। 7 - 6 कितना आया, 1 और 6 - 3 कितना आया, 3। अब 1 C 3 पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व ना करके भाई ऑप्शन से भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व। ऑप्शन में ऐसे आंसर दे रखे होंगे उनको आप, अच्छा वो आंसर ऐसा लिखा हुआ है ना, बड़ा कोष्ठक ना, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल ऐसा लिखा हुआ है, तो वो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि इसमें तो पॉइंट वाले भी आ रही है। लेकिन ऐसे डिस्क्रीट इंटरवल सेट के रूप में लिखे हुए हैं तो आप वैल्यू यहाँ रख के भी चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए एक PR पे भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया fx बराबर, आपके सामने दे दिया 10 - x और यहाँ दे दिया p और यहाँ दे दिया x - 4, ये दे दिया क्वेश्चन। इसका पता करना है, का प्रांत ज्ञात कीजिए, का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत ज्ञात कीजिए। तो अब देखो दोस्तों, सोल्व नहीं करना, अगर ऑप्शन होते तो डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते x की और क्रॉस चेक कर लेते। लेकिन अभी अपन को ऑप्शन है नहीं तो सोल्व करना है। तो वही कंडीशन 10 - x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन क्या है, 10 - x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 4, हाँ है ना। और फोर्थ कंडीशन क्या है, इंटीजर लेना है। अब सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व किया तो -x ग्रेटर देन -10, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो s लेस देन 10। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसको दलाया तो -2x और इधर गया तो -14, -2 से डिवाइड करते x लेस देन 7। अब देख लीजिए क्या बोला, 4 से बड़ा, 10 से छोटा, देखो इन दोनों को दे, 10 से छोटा, 7 से छोटा, तो अल्टीमेटली किससे छोटा हो गया, 7 से। अब मैं देखो वो डायग्राम नहीं बना रहा हूँ ना, नंबर लाइन वाला नहीं कर रहा हूँ। और 4 से बड़ा। अब ये चीज़ आपको डायरेक्ट देखनी आनी चाहिए, क्योंकि अपन को तो टाइम सेव करना है एग्जाम में। और साथ में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं या होल नंबर। तो क्या आएगा, बोलो क्या क्या आएगा, 4 5 6 7। अब ये ऑप्शन में दे रखा होता तो अपन ये सोल्व ना करके सीधे ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पुट करते। 4 रखा तो 10 - 4 6 और 4 - 4 0, 6 C 0 पॉसिबल है, 6 P 0 है ना। 5 रखा तो ये 5, ये 1, 5 P 1 भी पॉसिबल है। 6 रखा तो ये 4 P 2 ये भी पॉसिबल है। 7 रखा तो ये 3 P 3 ये भी क्या है, पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्रमचय और संचय को अपन यूज़ करते हुए फलन के अंदर प्रांत के क्वेश्चन कैसे पता करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अभी तक अपने इंडिविजुअली स्टडी किया। अब क्या है कि दो फलनों का क्या जाए योग, दो फलनों का क्या जाए अंतर, है ना। ऐसे दो फलन आ गए f और g, इनका योग आ गया। दो की जगह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, है ना। दो फलनों का क्या जाए अंतर, और 2 फलनों, 3 फलनों, 4 फलनों का क्या जाए गुणा। मतलब फलनों का अलजेब्रा आ जाए जोड़, बाकी गुणा भाग। तब उनका प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों अपन को क्या करना है, ये जो f है, जो भी दो फलनों का योग है, माइनस है, गुणा है, भाग है, भाग भी ले लेते हैं यहाँ पे, भाग है। अगर ऐसे हैं
तो अलग अलग फलनों के ना दो तीन चार फलनों के जोड़ बाकी गुणा भाग हैं, तो उनके प्रांत ज्ञात करने के लिए क्या कंडीशन है कि आप सबसे पहले अलग अलग प्रांत ज्ञात कर लो। एफ का प्रांत ज्ञात कर लो, जी का प्रांत ज्ञात कर लो, है ना। मैं डी एफ लिख रहा हूँ, एफ डी मतलब डोमेन, एफ का प्रांत। ऐसे किसका प्रांत ज्ञात कर लो, जी का, और उनका क्या ले लो, कॉमन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x दोनों में एक साथ रखा जाएगा, तो x एक साथ रखने के लिए ये भी परिभाषित होना चाहिए, ये भी परिभाषित, और दोनों एक साथ परिभाषित होने के लिए x की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करती हो। और एक साथ संतुष्ट करने के लिए क्या लेना पड़ता है, कॉमन, है ना। एक साथ के लिए क्या लेते हैं, कॉमन। ठीक है दोस्तों, ऐसे अंतर आ जाए तो भी एफ का प्रांत ज्ञात करो, जी का प्रांत ज्ञात करो, दोनों क्या ले लो, कॉमन, तो इसका इफेक्टिव प्रांत आ जाएगा। गुणा में भी आपको क्या करना है, दोनों का प्रांत ज्ञात करके कॉमन। सेम भाग में भी दोनों का प्रांत ज्ञात करके क्या लेना है, कॉमन। लेकिन एक शर्त है, हर का मान, एक कंडीशन और आ जाएगी छोटी सी, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि f प्लस जी का मतलब है f और g का योग और उनका प्रांत, f और g का अंतर और उनका प्रांत। f डॉट g मतलब f और g का गुणा, दो फलनों का गुणा का प्रांत, और f बाई g मतलब दो फलनों के भाग का प्रांत। सेम चीज़ यही लिखी हुई है ना इसे। तो क्या करना है कि आपको f का प्रांत ज्ञात कर लेना है, g का प्रांत और उनका क्या लेना है, कॉमन, है ना, इनके लिए। ठीक है, और भाग वाले के लिए भी आपको f और g का क्या ज्ञात करना है, प्रांत। मैंने इधर बता दिया है ना, वही चीज लिख रहा हूं। और साथ में हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, है ना। कॉमन लेना है और हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये लीजिए, तो अपने पास क्या जाएंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग में जो भी फलन होंगे उनके क्या जाएंगे, प्रांत और परिसर। सॉरी, प्रांत आ जाएंगे ना, परिसर तो पढ़ी नहीं रही। चलिए देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने दे दिया साइन x, एक फलन है, और जोड़ में दे दिया साइन इनवर्स, ये दूसरा फलन। इनका प्रांत ज्ञात कीजिए ना, प्रांत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है प्रांत ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, एक एग्जांपल दे दिया। क्या दिया, साइन और साइन इनवर्स का योग। तो देखिए इंडिविजुअल, पहले मैं साइन का प्रांत ज्ञात करूंगा। तो दोस्तों साइन का प्रांत क्या होता है, r, है ना, अभी बताया था मैंने, याद करना। साइन और कोस का प्रांत क्या होता है, r। साइन इनवर्स का जो प्रांत है वो कितना होता है, -1 से +1, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ा है। तो साइन का इसका प्रांत आ गया, इसका प्रांत आ गया, मतलब योग था, दोनों के अलग अलग प्रांत आ गए, और इनका क्या लेना है, कॉमन। तो बताओ वास्तविक में और -1 से +1 में कॉमन लोगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा, -1 से +1, यही क्या आएगा, कॉमन। तो यही अपना क्या हो गया, इस पूरे का प्रांत। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे माइनस होता तब भी यही रहता, क्योंकि इसका क्या लेना था, कॉमन। अगर गुणा में कर ले दो को, ये लीजिए गुणा में करते हैं, ये दे दिया f(x) बराबर, आपके लिए लिख दिया, अंडर के अंदर यूज करते हैं। ये लीजिए मैं लिख दिया √x - 2 और गुणा √x + 2। ये लीजिए, इसका प्रांत पूछा। अब देखो गलती मत करना, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, गलती करके रूट को एक जगह ही कर देते हैं ना, रूट एक जगह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए, तो वही डिफाइन करने के लिए ये अलग फलन हो गया और ये अलग फलन हो गया, और दो फलनों का क्या हो गया, गुणा। तो मैं दोनों का अलग अलग क्या ज्ञात करूंगा, प्रांत। तो बताओ वर्गमूल ये है, तो इसका प्रांत क्या ज्ञात करने देते हैं, x - 2 > 0, और साथ में x, इस रूट को डिफाइंड होने के लिए x + 2 > 0, और साथ में दोनों का क्या लेना है, कॉमन। तो देखते हैं, यहां से आ गया x > कितना आ गया, 2, यहां से x > कितना आ गया, -2। अब कॉमन लेते हैं, इंटरसेक्शन बोला हुआ है, तो कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 2 से भी बड़ा होना चाहिए, -2 से भी बड़ा होना चाहिए ना। ये लीजिए, -2 से बड़ा और बराबर, इसने बोला 2 से बड़ा और बराबर, कॉमन कितना आया, 2 से बड़ा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 2 से अनंत। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है, 2-3 फलन जोड़ और बाकी के अंदर आ जाए तो सबका अलग अलग प्रांत ज्ञात करो और सभी का क्या ले लो, कॉमन, तो आपका क्या जाएगा, आंसर। दोस्तों एक और करते हैं, भाग का और करते हैं, करें स्टार्ट। चलिए भाग पे करते हैं। ये लीजिए,
एफ एक्स बराबर लिख दिया अंडर के अंदर 4 माइनस एक्स। कितना लिख दिया? अंडर के अंदर 4 माइनस एक्स, और यहां पे लिख दिया x प्लस 2। तो दो अलग अलग फलन हो गए। तो अपन को क्या करना है? पहले इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो वो भी वर्गमूल में है, तो 4 माइनस एक्स वर्गमूल के डिफाइन कब होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए? 0। हाँ या ना? साथ में इसका भी ज्ञात करना है, तो ये अलग से हो गया, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये अलग से रूट में फलन है, ये अलग से रूट में फलन है, तो दोनों रूट वाले फलन की परिभाषा लगा दी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हर में आए तो साथ में हर का मान, मतलब अंडर रूट x प्लस 2 है, उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। अब कंडीशन को सोल्व कर लीजिए। ये आ गया माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 4, माइनस से गुणा किया तो x लेस देन 4। इसको सोल्व किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। पहले इनका कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लिया तो ये माइनस 2 से बड़ा बोला, इसने 4 से छोटा बोला। ये लीजिए, तो दोनों कॉमन कितना आ गया? माइनस 2 से 4। और साथ में हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो 0 किस पे हो रहा है? माइनस 2 पे सीधा दिख रहा है ना, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना। भाई रूट 0 होने का मतलब रूट के अंदर वाला 0 होना, और रूट के अंदर वाला 0 होने का मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या नहीं हो सकती? माइनस 2। तो माइनस 2 यहाँ से हटा दिया। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो? हाँ या ना? अरे आसान है ना? तो जोड़ बाकी गुणा में भाग में अगर फलन आए तो सबका अलग अलग पता करो और सबका कॉमन ले लीजिए। भाग वाला है तो हर का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे आता है कॉम्पोजाइट फंक्शन। संयुक्त फलन का प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं, है ना? संयुक्त फलनों का प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब एक के अंदर फलन आ जाए ना, एक के अंदर एक के अंदर है ना, अंदर एक के अंदर एक फलन आए तो उनका प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं, है ना? एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? जी, ना, फलन के अंदर फलन है, इनको बोलते हैं कॉम्पोजाइट फंक्शन है। तो इनका एक छोटा सा नाम याद रखना है, आउटसाइड टू इनसाइड। क्या ट्रिक है? आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब बाहर, सबसे बाहर जो लिखा हुआ है उसके प्रांत जो है उसे चेक करते जाओ और अंदर तक पहुंच जाओ। कहां से चेक करना है? बाहर से लेके अंदर तक। हमेशा स्टार्ट कहां से करना है? बाहर कौन है, उसका प्रांत क्या हो सकता है, वो कंडीशन लगाते जाओ और अंदर वालों पे अप्लाई करते 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 लास्ट x तक चले जाओ, तो अपना क्या जाएगा? संयुक्त फलन का प्रांत। इतनी सी याद रखनी है, आउटसाइड टू इनसाइड। देखिए क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया e की घात sin x। क्या लिख दिया? e की घात sin x, इसका प्रांत ज्ञात करना है। फिर एक क्वेश्चन लिख दिया साइन e की घात x। क्या लिख दिया? एक तो e की घात साइन x और एक लिख दिया साइन e की घात x। अब प्रांत ज्ञात करने हैं। फिर एक लिख दिया मैंने, e में यूज कर लेते हैं, एक और लिख दिया fx बराबर लिख दिया e की घात साइन इनवर्स x। क्या लिख दिया? e की घात साइन इनवर्स x। और एक और यूज कर लिया मैंने fx बराबर साइन इनवर्स e की घात x। ये देखो फलन के अंदर फलन 4 यूज कर लिए मैंने। तो ट्रिक क्या है? आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर। अब देख चेक करते हैं। सबसे पहले बाहर कौन है यहाँ दोस्तों? पहले वाले के अंदर देखो बाहर कौन है ना, सोचो बाहर क्या है? ई। ई मतलब चरघातांकी, और चरघातांकी का प्रांत क्या होता है? आर, है ना? आज के लेक्चर में पहली स्लाइड में मैंने लिखवाए थे ना, साइन का कोस का प्रांत आर, है ना? टेन इनवर्स कोट इनवर्स का प्रांत, चरघातांकी फलन का प्रांत भी आर। तो बाहर से चलेंगे, आउटसाइड टू इनसाइड। तो बताओ ई का प्रांत क्या है? आर, मतलब यहां तक, इसमें अगर यहां कुछ भी लिखा हुआ हो उसकी वैल्यू आर हो, इसके अंदर, है ना, ई का प्रांत आर हो सकता है, मतलब ई के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो उसकी वैल्यू आर हो सकती है। हाँ या ना? तो इसके हिसाब से देखा तो प्रांत क्या हो सकता है? आर, मतलब यहां अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आर आ गया तो। अब अगर इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसकी वैल्यू आर होती है नहीं होती, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से +1, तो वो आर के अंदर आ रही है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसका प्रांत भी आर है और इसका प्रांत भी क्या है? आर। कहां चलना है? बाहर से अंदर। तो अंदर चलते जाएंगे तो जो लास्ट में बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा? प्रांत। तो इसका भी आर और
आर गया तो कोई टेंशन नहीं, पर अंदर मूव किया तो अंदर क्या दिखा, साइन, साइन के अंदर भी एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, आर, तो साइन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब पूरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका प्रांत जो है वो क्या हो गया, आर। अब यहाँ पे आपको छोटी मोटी चीजें याद रहनी जरूरी है। चलिए इसमें भी चलते हैं। ये पहले इस पे देखा तो साइन का क्या होता है, आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अंदर एंट्री मारी तो क्या दिखा, e की घात x में भी कोई टेंशन नहीं, इसका प्रांत भी क्या होता है, r। तो इस पूरे क्वेश्चन का प्रांत क्या हो गया, r, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें चलते हैं, है ना, आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे पहले बाहर कौन है, e का प्रांत क्या होता है, r, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अंदर एंट्री मारी तो क्या दिखा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है दोस्तों, -1 से +1, है ना। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का प्रांत क्या होता है, -1 से +1। तो मतलब मैं यहाँ आर रखा -1 से +1, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, मतलब इसमें कितना रखना है, सिर्फ और सिर्फ -1 से +1। तो यहाँ पे इसका प्रांत जो है वो कितना जाएगा, -1 से +1। क्यों, क्योंकि -1 से +1 रखा तो ये डिफाइंड, और ये डिफाइंड तो इसकी वैल्यू आएगी -90 से +90, तो ये तो क्या है, डिफाइंड है, क्योंकि मतलब पूरा आर आ सकता है ना, आउटसाइड टू इनसाइड। अब इसमें देखते हैं, देखो अब देखो ध्यान यहाँ थोड़ा सा अब हट गया है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से +1, मतलब साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी रखा उसका, इस साइन इनवर्स का प्रांत परिभाषित होने के लिए इसका प्रांत होता है -1 से 1, मतलब ये जो वैल्यू है इस e की घात x की वैल्यू इतनी ही हो सकती है, इसे बाहर नहीं जा सकती। अब e की घात की तो पूरी r होती है ना, सॉरी e की घात की वैल्यू कहाँ होती है, 0 से अनंत ना, प्रांत r होता है, परिसर 0 से अनंत होता है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कैसे, अपने को ये जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू चाहिए -1 से +1, और ये जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, पूरी 0 से अनंत। e की घात x का ग्राफ ऐसे होता है, मैं ग्राफ हटाऊंगा वैसे। तो अपन ये जो e की घात x का मान है ना, मैं x की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, e की घात x, क्योंकि साइड इनवर्स में तो एक्चुअली में क्या रख रहे हैं, e की घात x। तो इस e की घात x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से +1, मतलब इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होनी चाहिए। तो यहाँ 0 रखा, e की घात 0 का मान कितना होता है, 1, मतलब यहां तक होनी चाहिए, ये क्या है, 1। इधर कहीं -1 ले लिया, है ना, ये लीजिए, 1 मिनट देखिए, वापस देखिए एक बार इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ना। वापस बता रहा हूं, क्या है कि साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए। अब अंदर आया e की घात x, तो e की घात x की वैल्यू से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन e की घात x की वैल्यू तो कहां से होती है, 0 से अनंत, ऐसे ग्राफ आता है, ये 0 से अनंत ऊपर तक जा रहा है, ये वैल्यू कितनी होती है, 1। तो e की घात x की वैल्यू 1 तो हो सकती है, मतलब ये 1 हो सकता है। e की घात x का मान 1 किस पे होता है, 0 पे, हाँ या ना, मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 से इधर जैसे ही रखा, e की घात x का मान 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा होते ही साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब पीछे आते हैं, अब पीछे आने के लिए इसे पीछे का वैल्यू देखो, इधर कुछ भी रखा x, इधर कुछ भी रखा -अनंत तक रखा, लेकिन साइन e की घात x की वैल्यू क्या रहेगी, 0, है ना, -अनंत पे कितनी चली जाएगी, 0 के लगभग। तो अगर मैंने x की वैल्यू -अनंत से 0 तक रखा, तो e की घात की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 1 के बीच में ही आएगी। ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू मैंने -अनंत से 0 तक रखी, तो e की घात x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0 से -1 के बीच में, और 0 से -1 के बीच में यहाँ रखूंगा तो क्या है, डिफाइंड, क्योंकि वो इसके अंदर आ रहा है। मतलब e की घात x की वैल्यू ये होनी चाहिए, ये होने के लिए x की वैल्यू -अनंत से क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन है वो कितना आ गया, -अनंत से 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको कहाँ चलना है, बाहर से अंदर, आउटसाइड टू इन। इनमें दिक्कत नहीं हुई, क्यों नहीं, क्योंकि आर आता, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये था डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे अपने डोमेन के क्वेश्चंस। तो डोमेन में अपने 10-12 डिस्कस किए हैं और अपने एयरफोर्स नेवी के हिसाब से सफिशिएंट क्वेश्चंस अपने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डोमेन के जो टाइप्स हैं वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डोमेन की डीपीपी डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन 10-12 क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।